जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे कि हमारे देश के संविधान में अन्य देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न बनता है, तो आलस से छोड़ के चलिए इसको कंप्लीट करते हैं और अपना 1 से 2 नंबर हर एक एग्ज़ाम के लिए पक्का करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन से अपने देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन से जो लिया गया है संसदीय प्रणाली, ठीक है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपने देश का, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, जैसे अपने वहाँ सिंगल सिटीजनशिप है ना, तो वो भी लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, जो सांसदों को विशेषाधिकार मिलता है, तो ये भी प्रावधान लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। और मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है, ये भी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अगर समानता का जो राइट है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, इसका भी प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिन्हें आपने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अमेरिका के संविधान से अपने वहाँ कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान में बात करें तो दोस्तों पार्ट 3 में, ठीक है, भाग 3 में अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, भाग 3 में 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। ऐसा नहीं है कि जितने अपने राइट हैं वो सभी राइट वहाँ से लिए गए हैं, नहीं। ये जो प्रावधान है कि हाँ, हमारे नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स होंगे, ठीक है, इस बात का प्रावधान लिया गया कहाँ से? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल 50 में, यानी कि अनुच्छेद 50 में, तो वहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो शक्तियाँ हैं वो क्या होंगी? न्यायपालिका में, विधायिका में और कार्यपालिका में बांटी जाएंगी, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिंक करके याद रखेंगे। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। अब ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट कोई नियम कानून बना दिया, ठीक है, अब उस पर क्या करती है? न्यायपालिका पुनः विचार कर सकती है, जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। या फिर जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, उसने क्या किया? कोई जजमेंट पहले से दिया हुआ है जो आज के समय में वो संगति नहीं है, मतलब वो अब काम नहीं कर रही है, या फिर कोई जजमेंट आया है किसी विषय पे, अब उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, ठीक है, उसे पुनः से विचार किया जा सकता है। तो ये है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निवारक अधिकार, ठीक है, तो राष्ट्रपति के निवारक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए, जो सभी महत्वपूर्ण प्रावधान थे तो वो आपने याद कर लिया, ठीक है। जो चीज़ बच जाएगा हम इस सेशन के लास्ट में टेस्ट के माध्यम से देख लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आयरलैंड से अपने देश में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया अपने देश के संविधान में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भाग 4 में, ठीक है, अपने संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट आप रिवाइज भी कर लेंगे ड्यूरिंग सेशन, बाकी चीज़ें हम डिटेल में तो करेंगे ही चैप्टर वाइज। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा राजपत्रित अध्यादेश, ये भी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, तो आपको 123 याद रखना है। और वहीं पे अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो 213 के अंतर्गत जारी करते हैं। तो दोनों अनुच्छेद एकदम देखेंगे, इसमें जो अंक हैं बिल्कुल आसपास में है, तो फिर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 है ये, और ये 2 1 3 है, तो आप इसको आगे कर देंगे तो वो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश का प्रावधान आपको याद रहेगा, ठीक है।
नामांकित राज्यसभा के सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं 12 सदस्य दोस्तों, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, फ्री PDF बिल्कुल आपको GS फोकस 360 डिग्री टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कनाडा से लिए गए जो महत्वपूर्ण प्रावधान है। यहाँ पे देखिए, जो संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, कनाडा से। अब संघीय शासन प्रणाली का क्या मतलब है, जैसे यूनियन, अपना देश क्या है, एक तरह से जो नेचर में है, एक्चुअली इसका जो नेचर है वो यूनियन है, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये फेडरल की तरह दिखेगा। मतलब कि आप देखेंगे अपने वहाँ अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है, तो अगर ये यूपी है या फिर ये बिहार है, ठीक है, राजस्थान है, ऐसा मान लीजिए, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो अपना डिसीजन लेता है। इनके पास, राज्यों के पास कुछ अधिनियम बनाने का स्वतंत्रता है, नियम कानून अपने राज्य को चलाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन ये फाइनली कंट्रोल किससे होती हैं, ये पावर कहाँ से लेती हैं, सेंटर से लेती हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों संघीय शासन प्रणाली। तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें केंद्र को अधिक शक्तियाँ, ठीक है, तो केंद्र को अधिक शक्तियाँ ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। उसके बाद राज्यपाल का जो पद है ये भी कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने वहाँ ये प्रावधान लिया गया है। तो चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, अपने देश में, ठीक है, अपने देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा ना, एक है यूनियन लिस्ट या फिर सेंट्रल लिस्ट बोल देते हैं आप, एक है कॉन्करेंट लिस्ट और एक है स्टेट लिस्ट। तो उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया से वो सूची ली गई है, मतलब ये प्रावधान लिया गया है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त बैठकों का जो व्यवस्था है, जैसे आपको पता होगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबोधित करते हैं और एक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान करते हैं, और ये प्रावधान कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अगर आपके एग्जाम में पूछे तो वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर रखना है। चले, अगर हम बात करें व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का विषय अपने देश के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपने देख लिए हैं। अब जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, अब आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, तो दोस्तों आपको पता है राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, और अगर हम अपने वहाँ आपातकाल का प्रावधान भी पूछा जाए तो ये भी जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, ठीक है, ये कहाँ से इसका प्रावधान लिया गया है, जर्मनी से। ठीक है, 352, उसके बाद आपको याद रखना है 356, इसमें है क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या फिर आप कह सकते हैं राज्य आपातकाल। ठीक है, और अगर हम बात करें 360, तो इसमें है वित्तीय आपातकाल। ये क्या है दोस्तों बताएं, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद अगर हम 356 के अंतर्गत कहें तो यहाँ पे राज्य आपातकाल यानी कि प्रेसिडेंट रूल, और 360 के अंतर्गत लगता है क्या, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक अपने देश में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। रूस के अगर हम जैसे USSR है, ठीक है, तो वहाँ से क्या क्या लिया गया, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था, एक शॉर्ट सिंह कमेटी गठित हुई थी, शॉर्ट सिंह उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रावधान रूस से अडॉप्ट किया, या फिर कहें कि अपने वहाँ बोरो किया अपने देश के संविधान में। उन्होंने कहा हमारे देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो एक आर्टिकल ऐड हुआ था 51A। ठीक है, और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है, अपने मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो प्रावधान है, ठीक है, ये रूस के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना की जगह अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, लेकिन अब नीति आयोग है। ठीक है, तो अब पंचवर्षीय योजना जैसा कोई चीज़ है नहीं, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर रखनी है। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो दोस्तों गणराज्य की भावना जो है ये फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श ये भी फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। उसके बाद
अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कि संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, जैसे अपने वहाँ अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है ना संविधान संशोधन का प्रक्रिया, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, आपने याद रखनी है। राज्यसभा में नामांकन की जो प्रणाली है, ठीक है, देखिए राज्यसभा में नॉमिनेशन ये आपने आयरलैंड से देखा, लेकिन जो सिस्टम है कि कैसे नॉमिनेशन होगा वो नामांकन प्रणाली कहाँ से है, अफ्रीका से है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। अगर हम बात करें जापान से, ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, तो अपने वहाँ अगर पूछा जाए कि एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ ये किस देश के संविधान से लिया गया है, जापान से, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, तो वो लिया गया है कहाँ से, आप बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करके आप जैसे भी आंसर करना है आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने सभी महत्वपूर्ण देशों से जो प्रावधान लिए गए हैं वो आपने देख लिया। अब बारी है टेस्ट की और ईमानदारी से पूरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसी में टेस्ट को भी। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर का चुनाव करके कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद है। संघीय व्यवस्था कनाडा से, संसदीय शासन ब्रिटेन से, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपने देखी थी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, भारतीय संविधान में ब्रिटेन से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में बताइए, एक है राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर का चुनाव करें। अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो दोस्तों अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से, और इस समय हमने रुक के डिस्कस किया था, ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो दोस्तों अगर हम अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करें तो ये ली गई है ब्रिटेन से, और हमने बात करी थी कि आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल जारी करते हैं और आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कनाडा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे, संविधान में जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों हमने बात करा था डिटेल में 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करी थी हमने, ठीक है। और हमने बताया था क्या, रूस यानी सोवियत संघ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो हमने आपसे डिस्कस किया था अनुच्छेद 368 के अंतर्गत का प्रावधान, ठीक है। तो ये किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है कनाडा। जैसे हमने बात किया था संघीय, ठीक है, तो यूनियन नेचर में यूनियन, और फिर अगर हम स्ट्रक्चर में बात करें तो फेडरल। हर एक राज्य के पास अपनी स्वतंत्र शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कहाँ से लेती है, केंद्र के पास से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बात करी थी। अगला प्रश्न क्या है, इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है, आपातकालीन जो प्रावधान है ये किस देश से ली गई हैं। तो दोस्तों ये ली गई हैं कहाँ से, जर्मनी से। हमने अनुच्छेद 352 की बात करी थी, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 की बात करी थी, प्रेसिडेंट रूल या फिर राज्य आपातकाल, या फिर 360 की बात करी थी, क्या है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए,
भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कनाडा से, और हमने बात करी थी इसके ऊपर, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद रखनी थी। सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से, ठीक है। संसद द्वारा कानून की सर्वोच्चता, ठीक है, की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये जो राइट आंसर है ये है ब्रिटेन के, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बात किया था। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है। फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये पुनः दूसरे रूप में प्रश्न आपसे रिपीट हो गया, ये है कनाडा से, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखिए। भारत में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों देखिए, अपने वहाँ जो अपना जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और ये विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, वो भी लिखित रूप में, ठीक है। तो ये ली गई है कॉन्सेप्ट अमेरिका से, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व था लोकसभा के प्रति, इस विषय का जो प्रावधान है ये मैंने आपको बताई थी किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के ऊपर। भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की संरचना किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों ये प्रभावित है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये भी ली गई है अमेरिका से, ठीक है। चाहे वो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो, ठीक है, महाभियोग हो, या फिर उपराष्ट्रपति का हो, या फिर रिमूवल ऑफ गवर्नर हो, या फिर हाई कोर्ट के जजों का हो, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों का हो, ठीक है। ये प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इस तरह से आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चंस भी देखे। उम्मीद करता हूँ इसमें आपने मोर देन 15 क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। अगर हाँ तो आप ज़रूर बताइएगा कितना सही किया आपने, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।